हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए मेडिएवल हिस्ट्री के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स, तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 पे आ चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग ये 30 टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो कौन थे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक का जब जन्म हुआ तो उनका ओरिजिनल नेम क्या था, जौना खान था। बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक नाम पड़ा। और इनके टाइम पीरियड की बात करें कब से कब तक ये सुल्तान थे, तो 1325 से लेकर 1351, ये टाइम पीरियड भी आप याद रखेंगे। इनका जन्म 1290 में हुआ था और इनके पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। इन्होंने जो है अपने टाइम पे दिल्ली जो है ट्रांसफर किया था, कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। और इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था टोकन करेंसी का, कॉपर कॉइन्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी। तो वो किसकी स्थापना जो है की गई थी दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए। तो सैन्य संगठन से रिलेटेड कौन सा इनका डिपार्टमेंट था, तो दीवाने अर्ज जो है ये इनका डिपार्टमेंट था सैन्य संगठन से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको आप पूरा याद कर लीजिए। ओके, कि दीवाने ये जो विजारत है, ओके, दीवाने विजारत ये रिलेटेड था फाइनेंस मिनिस्टर से। ओके, दीवाने इंसा की बात करें तो ये था किससे रिलेटेड, प्रचार विभाग से। ओके, तो दीवाने इंसा जो है वो किससे रिलेटेड था, तो प्रचार विभाग से रिलेटेड था। यहाँ पर आप देख रहे हैं। दीवाने अर्ज की बात करें तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। दीवाने काजा की बात करें तो ये किससे रिलेटेड था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड था। दीवाने वजारत की बात करें तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। और दीवाने कोही की बात करें तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, कृषि विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ डैश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, किनकी बेटी थी ये रजिया सुल्ताना, तो आप लोग जानते होंगे इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, नेक्स्ट है तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो आप लोग पूरा टाइम पीरियड भी याद रखेंगे और किसके बाद कौन आया ये भी याद रखना है आपको। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है किस वंश ने शासन किया, तो सैयद डायनेस्टी ने शासन किया था। सैयद के बाद लोदी आया। नेक्स्ट देखिए, डैश के वजीर यानी मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई। तो किसने जो है मोट की मस्जिद बनवाई, द वाजीर मिनिस्टर ऑफ डैश बिल्ट मोट की मस्जिद इन दिल्ली। तो सिकंदर लोदी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। दिल्ली की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित जो है क्या था, कौन सा कर था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खराज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, खराज जो है ये रिलेटेड था लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे किया गया था। ओके, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था। ओके, कौन था लीडर ऑफ द साउदर्न मिलिट्री कंपेनिंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो मलिक कफूर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, मलिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की। तो किस सुल्तान ने जो है तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, तो इल्तुतमिश हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। तो यहाँ पर तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण कराया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ टाइम पीरियड जिसको याद होगा वो बता सकता है इसका करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाया गया? ठीक है, तो वो कौन सा ईयर था जब रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाया गया? तो 1240। ओके, 1240 को हटाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी? तो कौन सा किला की बात हो रही है यहाँ पर जो कि हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी? तो गोलकुंडा फोर्ट हो जाएगा। ओके, गोलकुंडा फोर्ट। नेक्स्ट है, मामलुक राजवंश को गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। एक राजवंश था जिसने डैश से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ओके, तो आप जानते हैं मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी दोनों एक ही है। ओके, तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1290 ये था इसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता इल्म खान थे। उन्हें मरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया था। 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलजी वंश दूसरा राजवंश था जिसने डैश से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात की जा रही है। ओके, तो फर्स्ट तो हो गया स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का, सेकंड हो गया खिलजी, थर्ड हो गया तुगलक, फोर्थ हो गया आपका सैयद, फिफ्थ हो गया लोदी। तो टाइम पीरियड था खिलजी का 1290 से 1320। नेक्स्ट है, मामलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? मामलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है, सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सैयद डायनेस्टी की स्थापना जो है खिर्ज खान ने की थी। ये भी याद रखेंगे, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिर्ज खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? यहीं से जो है मुगल अंपायर स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपरा बाजार को किसके नाम से जाना जाता था? तो जो कपरा बाजार था उसका एक अपना एक नाम था, उसे क्या कहते थे? तो सराय ए अदल कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने आगरा किला बनवाया था? तो किसने जो है आगरा का किला बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन बाबर द्वारा खानवा की लड़ाई में पराजित हुआ था? तो मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन बाबर के द्वारा जो है हारा गया था? तो राणा संगा होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? ओके, तो किसे दरवेश या जिंदा फकीर कहते थे? तो औरंगजेब को कहते थे। ओके, नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई थी और इसके बाद जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था मुगल अंपायर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बलबन बीमार पड़ गया और 1286 में उसकी मृत्यु हो गई। कैकुकाबाद गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। बलबन इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह से संबंधित था। तो यहाँ भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। जो है कैकुकाबाद जो है वो स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक था और
यहाँ बात करें बलबन के बारे में तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह से संबंधित था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था ये प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के समय जो है कौन था मुगल बादशाह, आलमगीर सेकंड था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की। तो किसने जो है गाजी की उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे बाबर। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट बैटल्स हम देखते हैं बाबर के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो बाबर के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बैटल हुआ, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और उसके बाद मुगल अंपायर स्टार्ट हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा नेक्स्ट ईयर ही हुआ 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। फिर बैटल ऑफ चंदेरी हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच। फिर बैटल ऑफ घाघरा हुआ बाबर और अफगान चीफ्स के बीच में। बैटल ऑफ बजौर हुआ 1519 में और बैटल ऑफ सियालकोट हुआ 1524 में। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स बाबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1540 में लड़ा गया था। तो देखिए ये बैटल का भी जो बैटल से रिलेटेड भी एक सेपरेट टॉपिक है, तो वो भी आपको रिवीजन कराना है। तो एक क्लास होगा जिसमें पूरे बैटल्स हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो शिवाजी जो है वो किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऐबक का जन्म 1150 में हुआ था। ऐबक की मृत्यु 14 नवंबर 1210 को हुई थी। वह तुर्किस्तान से आया था और एक तुर्क जाति से था। ठीक है, तुर्क जनजाति से था। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150, उसकी मृत्यु 1210 और वो तुर्क जनजाति से था। नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को डैश में लड़ी गई थी। तो हुमायूं के नाक में दम करने वाले कौन थे, शेरशाह सूरी। तो ये जो चौसा की लड़ाई थी वो कब हुई थी, तो 1539 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट है बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया। बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा किया, तो 1685 को कब्जा किया था औरंगजेब ने बीजापुर पर। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इल्तुतमिश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इल्तुतमिश का जो ओरिजिनल नाम था वो शमसुद्दीन इलियास था। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में हुई। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या लगता है आपको, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये इल्तुतमिश, और इसकी मृत्यु 1236 को हुई थी और इसका ओरिजिनल नाम शमसुद्दीन इलियास था। नेक्स्ट है अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था। ओके, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था, तो फौजदार कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है डैश अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था अंतिम मुगल बादशाह, तो आप कहेंगे बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड लास्ट मुगल एम्पायर था। नेक्स्ट है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया। ओके, तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर की सेना ने हराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था। तो आप सब लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि नवरत्न थे। तो कौन नहीं था इसमें, तो राणा अमर सिंह नहीं थे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं अकबर के वो 9 रत्नों को। तो आप जानते हैं कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। और उनके जो है उनके दरबार में नवरत्न यानी कि 9 रत्न लोग थे। पहला हो गया अबुल फजल, दूसरा हो गया फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बिरबल, पांचवा राजा टोडरमल, छठा राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना ये 7वें थे, फकीर अजियाउद्दीन जो है अजियाउद्दीन ये 8वें थे, और मुल्ला दो प्याजा ये 9वें इनके रत्न थे। ओके, नेक्स्ट है अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था। अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था, तो शेख सलीम चिश्ती ने
के सम्मान में कराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी था। अकबर द्वारा इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1575 में हुआ था। नेक्स्ट है, सिजदा, पाइबास यानी पैरों को चूमना, हाथ चूमना, ओके, नौरोज जैसी फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं की शुरुआत किसने की थी? तो ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के नाम से प्रसिद्ध था? यानी कि पैरोट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है चार मीनार का निर्माण कराया था? किसने चार मीनार का निर्माण कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? Who was the first Sultan of Delhi to introduce a market control policy? ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, मनसबदारी की प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मनसबदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक का नाम था शिवाजी महाराज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेडिएवल हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू का रिवीजन कर लिया है। अब आपसे मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।